भले ही अभी रख। हाँ हाँ। सो स्वाति जी, आप दोबारा बोलिए, क्या मैम समस्या बता रही मैम थी? एक मुझे लगता है अधिकतर टीनेजर बच्चों के पेरेंट्स को प्रॉब्लम आता है बच्चों के मैंने मिलाया जितना ईटिंग नंबर हैबिट्स खुद को है। लेकर के। अमरजोत जी प्लीज म्यूट। प्लीज सब अपने आप को म्यूट पे रखिए। हम अभी इसलिए म्यूट पे नहीं कर रहे क्योंकि हमने सबसे बात करनी है ना। सो जब एक जन बोल रहा है तो सभी थोड़ा सा म्यूट पे रखें। बच्चों को हाँ। बच्चों को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालना थोड़ा सा हमें चैलेंज लगता है। एक पौष्टिक आहार बच्चों को बहुत जरूरी है टीनेज में, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू बी एडल्ट्स एंड दे हैव अ लाइफ अहेड नाउ, है ना। तो वो थोड़ा यस। चैलेंज आता है शुगर कंट्रोल को लेकर के। फ्राइड फूड एंड जंक फूड थोड़ा सा मना करने में परेशानी आती है। उसी की वजह से कुछ बच्चों का वेट बढ़ जाता है या वो प्री डायबिटिक हो जाते हैं, या हार्मोनल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। पीसीओडी गर्ल्स को हो जाता है। एंड थोड़ा सा मेरी चिंता का विषय स्क्रीन टाइम भी है कि उस पे कैसे थोड़ा सा हम संशय लगा सकें कि स्क्रीन टाइम बच्चों का थोड़ा सा कम हो तो बेहतर है बच्चों के लिए। तो ये 3 चैलेंजेस तो मेरे पर्सनल ही है मैम। हाँ, फर्स्ट फूड, या सेकंड स्क्रीन टाइम, एंड थर्ड वन इट इज वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट। वो फूड के साथ ही हो गया ना या रिलेटेड। राइट राइट राइट। ठीक। या ओके। तो ये सारी लाइफस्टाइल बेस्ड है ना, यस मैम। तीनों समस्याएं। यस ठीक मैम। है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी हम सब पहले समस्याएं देख लेते हैं, फिर एक साथ उनका सोल्यूशन करते चले जाएंगे। हाँ जी। हेलो मैम। नेक्स्ट कौन? हाँ, राशि, मैम राशि जी बोलिए। हाँ जी मैम, मैं बोलना चाहूंगी एक्चुअली मुझे जो एक प्रॉब्लम फेस होती है वो ये है कि बच्चे मान लीजिए कुछ कर रहे हैं या बैठे हैं व्हाटएवर, अगर हम उनको हम्म। बुलाते हैं तो वो हमें इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंटली अगर हो तो उसमें क्या किया जाए? यू मीन दे डोंट लिसन, है ना? यस, मतलब मैम लिसन भी आप कह सकते हो, मतलब हाँ या ना भी जवाब। जैसे अगर हम पूछे कि बेटा आपने खाना खाना है, तो ना उसका हाँ हाँ में जवाब आएगा ना ही ना में आएगा। मान लीजिए वो अपने स्कूल का काम कर रहे हैं और आप उनको हाँ। पूछ रहे हो कि बेटा डू यू वांट योर डिनर, तो ना ही हम्म। हाँ ना ही ना। वो मुझे बहुत बॉदर करता है कि एटलीस्ट आई शुड गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम माई चाइल्ड। ओके। तो क्या एज है वो आपके चीज चाइल्ड की? वो भी छोटी है, शी इज 8। ओके ओके, ठीक है। यस। शी इज गर्ल ना? गर्ल या शी चाइल्ड है। इज माई ओके डॉटर, यस। ओके ओके। ओके। अदरवाइज शी इज नॉट नॉट से कि वो बात मानती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ये बड़ा मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंज लगता है कि मेरी बात सुन तो लो। वो थोड़ा सा हाँ, है। ठीक जी। है ठीक है। जिन्होंने भी बाद में ज्वाइन किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लें, है ना। सो ये एक अच्छी डिस्कशन रहेगी और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। सो राशि जी की समस्या है कि बच्चा जवाब नहीं देता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी है, अलका जी है, निर्मला जी है, हाँ कनिका। जी। मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल कनिका बिल्कुल। बजाज, हाँ जी। हाँ, कनिका गुड जी बोलिए। इवनिंग एवरीवन। तो मेरे दो बच्चे हैं, मेरा बेटा 14 इयर्स का है और मेरी बेटी 12 इयर्स की है। तो हाँ। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बेटे के साथ मुझे थोड़ा पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस जो है वो काफी ज्यादा हो गया है इस टाइम पर। हम्म और जैसा कि स्वाति ने बोला, क्योंकि आजकल स्क्रीन पे इतनी डिपेंडेंसी है हमारी कम्युनिकेशन के लिए, तो वो हम्म मतलब बच्चे तो चाहते हैं कि कोई रोक टोक ही ना हो, मतलब बिल्कुल पूरा टाइम उनको फ्री हैंड दिया जाए। बट हम लोग हम्म काफी कंट्रोल करते हैं उनका स्क्रीन टाइम या उनका जो चैटिंग टाइम है। लेकिन इससे हम्म मतलब मुझे, हम जो वरिड है, मैं और मेरे हस्बैंड की, बच्चे की जो एज है अभी, जैसे फाउंडेशन ईयर्स है, 9th में है, तो वो जो हम्म इस टाइम पे बैलेंस बनाना है बिटवीन स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, वो वो समझ भी नहीं पाता। मतलब अगर हम उसको गाइड करने की कोशिश भी करते हैं तो ही इज ऑलवेज इन अ रिबेलियस मोड, बिकॉज अभी सब कुछ फ्रेंड सर्कल ही हो जाता है, वो जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है मतलब। लेकिन हाउ टू डील विद दिस जनरेशन किड्स, तो हम्म ये थोड़ा एक इशू आता है। हम्म एंड सेकेंडली अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी डॉटर के बारे में बात करूं तो वो 12 इयर्स की है, लेकिन वो हमारे पे काफी इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे उसका उल्टा है, उसका इतना ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है जो कि हम चाहते हैं कि वो बाहर निकले और फ्रेंड्स बनाए।
तो उससे भी, क्योंकि हम लोग की भी मतलब जैसे एज पेरेंट्स देखो हम कोशिश करते हैं, लेकिन सबकी इतनी लाइफ है, मतलब हम वर्किंग होते हैं, घर देखना होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें फील होता है या गिल्ट होता है कि हम उसकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक मे बी मतलब हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, मतलब एक बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ के लिए उसको सबके साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये दो इश्यूज है मेरे बेटे के लिए, फॉर मतलब हाउ क्या टू एज है मेक हिम आपके बच्चों की? कॉन्सेंट्रेट। माय सन आपके इज बच्चों की? 14 का मेरा बेटा है और 12 मेरी डॉटर है। ओके ओके, हाँ जी। ठीक है कनिका जी। हाँ। नेक्स्ट कौन बताना चाहता है अपनी कोई समस्या? कौन बात करना चाहता है? सुनीता, सुनीता जी बोलिए। Hello everyone. Yeah, I हेलो। have two daughters. I am Sunita from Hyderabad. I have my older daughter is 24 years. My younger हाउ daughter मच? is 24 ओके 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 and younger daughter is 20 years. ओके। I'm talking here about my younger daughter. I feel that they sleep very late and ओके। they wake up also very late. Unless they have to go to office, they have to college, then only they keep alarm and they wake up. At 11 o'clock, if I tell them, can we go to bed now? अभी sleeping का time हो गया. इतना जल्दी they will tell. And उनको 12 o'clock उनको ज्यादा कुछ खास काम होता ही नहीं है. फिर भी वो लोग जानबूझ के अवॉइड करते. I understand that if they have to read or they have to study, okay, they wake up late. But simply just because they feel that 12 के बाद सोना normal है, उनको ऐसा लगता है. Then I tell, why do you feel so? Then she'll tell, you see, my friends all they sleep at 12, 1. Why are you so much bothered that you want me to sleep at 11 o'clock, 10 o'clock? So you see, Instagram you open, all are awake. See, everybody are online. She will tell. ओके ओके। That is my. नेक्स्ट थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इश्यूज। नेक्स्ट, हु वांट टू शेयर? अजय जी आप भी बता सकते हाँ, हैं हाँ, कि आपका जो है स्टूडेंट्स को कोचिंग या हेलो। इसमें पास अगर कोई इश्यूज आते हैं तो अलका जी चिल- बताइए। हाँ, चिल्ड्रन आर लैकिंग फोकस। वो किसी एक चीज पर फोकस नहीं करते हैं। इन अ हरी दे वांट टू डू एवरीथिंग। ओके मतलब एक बार में चैप्टर पढ़ा, उनको बस हो गया याद। दे डोंट फील इट्स दे नीड टू गो बैक रिवाइज, हो गया। क्या एज है अलका जी बच्चे की? नहीं, मेरे बच्चे दे Okay. आर ग्रोन अप, बट ओके बिकॉज आई हैव बीन जनरल। टीचिंग आल्सो इन द पास्ट, एंड ओके कजन्स के बच्चे हैं, सिस्टर के बच्चे हैं छोटे। जनरल I'm- इशू है। जनरल General इशू issue. है स्टूडेंट्स का। ओके Yeah. ओके ओके। और कोई समस्या जो बताना चाहता है? देखो हम सब पे डिस्कशन एक साथ शुरू करेंगे, एक बारी सबके प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। और कोई? Yeah, even I wanted to share. My children are also grown up, but Yeah. it is, like when they are in the teenage, I think, tab ka ho, ab ka ho, it is practically the same. It is that, Yeah. after, say, puberty or something like that, somehow you see a lot of change in the children. I mean, they want their own space. They are, whether they want to share their feelings or not, everything, that time suddenly, it becomes too private for them. Might be they feel they want to share more with their friends and not with the parents. So, that is a little too confusing. You feel that, might be the mother is the first person that they should share with. But if that is not generally the case, then you really feel that, I mean, has it been something wrong in the case of, our parenting or something like that? I think that that is practically the same even issue today also. So, yes बिल्कुल सही बात है। एनीवन? और कोई किसी का कोई भी इश्यू है बताइए। अजय जी। अपर्णा जी हैं साथ में हमारे। और So, ma'am, मुझे लगता है कि अपर्णा my जी। daughter is 11 year old
बट इन Yes. लोगों का ना आजकल ये ब्लाइंडली फॉलोइंग होता है, कोई पॉप ग्रुप, बीटीएस, ब्लैक पिंक, मतलब मुझे लगता है कि ब्लाइंडली फॉलो करते हैं सारी चीजों को। किस तरह से समझे नहीं हम, कैसे ब्लाइंडली? पॉप ग्रुप रहता है ना कोई, बीटीएस ओके या ये ऐसा, मतलब ओके, उनकी तरह स्टाइल आपको लगता करना, है ये करना। आउटर चीजें बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देती हैं हाँ बच्चों? हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ओके। सजीता जी, पूर्णिमा जी, आपका हो गया? पूर्णिमा जी ने नहीं बात की ना? नहीं, सजीता मैंने जी आप बात नहीं बोलिए। करी। पूर्णिमा यू जी वांट मी बोलिए। टू स्पीक? हाँ ओके, हाँ, या एक्चुअली मेरे बच्चे तो ग्रोन अप है, frankly ओके speaking, and हाँ, as a school counselor I've been dealing with children. ओके Moreover, I'm interested in bachelor remedies, DKG के ग्रुप में हूँ, तो वहाँ पे आया था, join immediately, by chance फोन मेरे हाथ में था, so I joined and I've dealt with lot of children and बहुत ओके। लोगों को रेस्क्यू रेमेडी और एल्म और ये बहुत सारी बैच फ्लावर्स मैंने दिए, मैंने बैच फ्लावर का कोर्स भी किया हुआ है। सॉरी सो पूर्णिमा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप बैचलर की किसी भी रेमेडीज का नाम नहीं लेंगी, ठीक है? ओके, श्योर। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको बैचलर का कोई नॉलेज नहीं है, और हम नहीं चाहते कि कोई सेल्फ मेडिकेशन करे आधे अधूरे ज्ञान के साथ। सो आप वैसे बात कीजिए कुछ भी, ठीक है? नहीं नहीं, मैं आप इसीलिए इश्यूज बोल ही नहीं रही बताइए, थी। आप इश्यूज हाँ, आप इश्यूज बताइए, कोई बात नहीं। नहीं, हाँ, मेरे बच्चे बड़े हैं, सो ओके इशू एज सच अभी नहीं है मेरे पास में, तो आई ओके जॉइन ऑफ इंटरेस्ट एंड ओके, थैंक यू थैंक। थैंक थैंक यू, ओके। हाँ जी, अ, कौन रह गया सजिता बाकी? जी, सजिता जी, सजिता जी, यहाँ बताएं सजिता। Good evening, everyone. गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, बट मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, एक है आई थिंक सो 14 इयर्स और एक 10 इयर्स का है, और मेरा बेटा खुद से 12 इयर्स का है, तो सेरेब्रल पॉलिसी है। बट व्हाट आई एम आस्किंग इज, जैसे मेरी सिस्टर की डॉटर है, उसको स्किन इश्यूज बहुत है मैम, ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लस क्या एज है? क्या एज है? आई थिंक सो शी इज 14, ओके आई एम नॉट श्योर, लाइक 14 और 15 मे बी। ओके एंड फॉर माय सन, मतलब मुझे उसके, जैसे वो बिकॉज ही कांट टॉक, तो वो टैंट्रम्स थ्रो करता है, बट इन अ वे ऑफ शाउटिंग। सो ओके मतलब ही वांट्स कि उसी की चीजें सारी मनवाई जाए, और ही वे, मतलब ही वांट्स हिज थिंग्स हिज वे। सो वो हम मतलब थोड़ा मेलो डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सजिता जी, आप बिल्कुल। अपना नंबर शेयर करिए, फिर हम बाद में भी इस पे डिस्कस हाँ, करेंगे। और सभी अभी हाँ, स्वाति हैव सभी माय नहीं, सभी लोग अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए एक बारी चैट पे, है ना? सो हम आगे हमारे पास कांटेक्ट रहेंगे आपके। सो यहाँ हम सबके इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, बट कुछ लोगों के साथ पर्सनल जरूरी होगा कि पर्सन को पर्सनली ऑब्जर्व किया जाए, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है ना। सो आप अपना कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए, सभी डाल दीजिए। राइट, थैंक यू तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैम 9 ईयर एज से या 8 ईयर एज से, प्यूबर्टी स्टेज, है ना? हमारी टीन एज अभी क्या है, टीन एज हमारी 13 से स्टार्ट नहीं हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया है, और अब हमारे बच्चों की प्यूबर्टी एज 9 ईयर से हम समझ लेते हैं। वैसे कई लोगों में, कई बच्चों में उससे भी पहले हो जाती है ना? हम देख रहे हैं गर्ल चाइल्ड में जो है पीरियड्स वगैरह 9 की एज में भी स्टार्ट हो रहे हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी एज जल्दी स्टार्ट हो रही है, और हम समझ सकते हैं कि फिजिकली उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है। एक बच्चे का एक लेडी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस शुरू हो गया है। सो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, है ना? और उस टाइम पे बहुत सारे मूड में भी चेंजेस आते हैं, है ना? बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, उनका
चॉइसेस चेंज हो सकती हैं, जो चीजें उनको उस वक्त बहुत पसंद थी अब वो हो सकता है उनको नहीं पसंद कर रहे हैं, इरिटेटेड हैं, है ना, और पूरा ज्ञान नहीं है। गर्ल चाइल्ड की स्पेशली बात करें, अगर पूरा ज्ञान नहीं है उनको और वो खुल के बात नहीं कर पा रही हैं, तो ये सब इश्यू भी हैं जिनकी वजह से आप उनके मूड में चेंजेस देख सकते हो, एग्रेसिव देख सकते हो, है ना, शाइनेस भी देख सकते हो। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कहते हो ना कि बच्चे अब बात नहीं करते, है ना। निर्मला जी का था कि वो उतनी अच्छी तरह से शेयर नहीं करते, अब मदर के साथ बात नहीं करते जैसे पहले करते थे। सो ये कुछ चीजें हैं, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। बात करने का तरीका भी हमें पेरेंट्स को थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम अगर क्वेश्चन ही इस तरह का करेंगे जिसका आंसर वन लाइनर या वन वर्ड होगा तो बच्चा उतना ही बोलेगा। तो हमारे क्वेश्चनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चा हमसे बोले। जैसे कि अगर मैं पूछती हूँ कि बच्चे कैसे हो, वो कहेगा ठीक हूँ, और आज स्कूल में का दिन कैसा रहा, तो वो कहेगी अच्छा रहा, है ना, या नहीं अच्छा रहा, जो भी है। लेकिन अगर हमारा ये क्वेश्चन जाएगा और आज क्या क्या किया स्कूल में, तो मे भी वो 3-4 सेंटेंस बोले, किसी के साथ मेरा झगड़ा हुआ, या आज हमने ये फन किया, या ये मस्ती की, या टीचर ने ये बात की, है ना। सो आप समझ रहे हो ना कि आपके क्वेश्चंस इस तरह से होने चाहिए बच्चों के साथ कि वो वन लाइनर आंसर ना आए या वन वर्ड आंसर ना आए। आपका थोड़ा सा खुद का भी रवैया बदलना पड़ेगा, है ना। और क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है, प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो गया, उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ चेंज हो रहा है ना, तो उसको अडॉप्ट करने में मुश्किल होता है ना। सो अभी क्या है, बैच फ्लावर में इस तरह की रेमेडीज हैं कि जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहे हो तो वो जो कन्वर्शन है, जो ट्रांजैक्शन पीरियड है, वो इजीली चला जाए बिना आपको परेशान किए, है ना। सो हम उन रेमेडीज का सहारा ले सकते हैं, बहुत ही सेफ रेमेडीज हैं, नेचुरल फ्लावर से बनी है ना। सो इन चीजों का जब हम सहारा लेते हैं ना, तो बहुत इजीली बच्चे जो हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज में शिफ्ट हो जाते हैं बिना किसी परेशानी के। सो इस तरह से हम उनके इन चेंजेस में उनको हेल्प कर सकते हैं, है ना। हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं और फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो चाहे वो बॉय चाइल्ड हो। बॉय चाइल्ड में आप देखते हो उसकी आवाज भारी होनी शुरू हो गई है। ये वो एज है जब आप ये, आधे लोग उनको कहेंगे कि अभी आप बच्चे हो, ऐसे नहीं किया करते। आधे लोग कहेंगे क्या कर रहे हो, अब तुम तो भी छोटे हो। बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं, मुझे किस तरह का बिहेव करना, है ना। और हम भी सडनली हाइट ले जाते हैं बच्चे, तो हमें लगता है कि अब इनको बड़ों जैसा बिहेव करना चाहिए, है ना, कुछ समझदारी, कुछ मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, है ना। सडनली हमारी एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो जाती हैं। सो हमें भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि वो अभी कन्वर्शन पीरियड है, अभी वो पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है ना। तो ये प्रोसेस जो होता है वो डेलिकेट होता है, थोड़ा टाइम लेता है ना। हम लोग भी जब शादी होके एक घर से दूसरे घर में आए थे तो हमें वहां के एनवायरनमेंट के, वहां के लोगों को समझने में, वहां के दिनचर्या को समझने में टाइम लगा था कि नहीं लगा। सो जब भी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे को पुराने पैटर्न को तोड़ के एक नए पैटर्न के साथ जुड़ना है। सो उस बीच में हम थोड़े से अनईजी हो सकते हैं। तो इस टाइम पे
अगर आप बैचलर रेमेडीज की हेल्प लेते हो तो बहुत इजीली एक स्टेज से दूसरी स्टेज में शिफ्ट कर जाते हैं। दूसरा हम लेते हैं कि फूड हैबिट्स। बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है ना, बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अवेयरनेस जगाना। और हमारा ना क्या रहता है, हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। पेरेंट्स की सबकी आदत होती है, इंक्लूडिंग मी। हम सुनते नहीं है उनकी, हम बोलते ज्यादा है, और इतना बोलते हैं कि सुनने वाला तंग हो जाता है कि कितनी सुनो, है ना। तो फिर वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। एक तो हमें ये अपनी भी आदत बदलनी है कि सुनने की कोशिश करनी है, उनको बोलने का मौका देना है ना। लगातार हम अगर दिन में 50 कमांड देंगे कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, बच्चे हैं भाई, वो भी सुन सुन के थक जाते हैं, पक जाते हैं। कोशिश करो कि उनको सुनो। जितना आप उनको सुनोगे ना, बहुत अच्छे से उनको समझ भी पाओगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर पाओगे, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि फूड पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, वो इसलिए हो जाता है कि कुछ चीजें होती हैं घर में, किसी का बिहेवियर हो सकता है, पेरेंट्स का, एक्चुअली बच्चे बोल नहीं पाते हैं, कुछ चीजें ऐसे, जैसे कई पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग भी होते हैं, है ना। मैंने जो कह दिया वही करना है, ऐसे वाला, है ना। तो बच्चों को अपनी बात कहने का मौका दो। वो अब मैन में चेंज हो रहे हैं, लेडी में चेंज हो रहे हैं, तो उनको लगता है मेरी मर्जी कहाँ है। अब उनको लगता है कि मेरी मर्जी होनी चाहिए, है ना। ये वो टाइम आ गया जब वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। तो एटलीस्ट आप अपनी ओपिनियन उन पे थोपो मत, सुनो उनको भी, है ना। उनको सुनाओ, उनको कहने का मौका दो अपनी बात का। अगर आपको उनकी बात सही लगती है तो उसको ओके करो। एवरी टाइम नो कहना जरूरी नहीं है और एवरी टाइम यस कहना भी जरूरी नहीं है, एक मिड पाथ निकालना होगा, है ना। अगर बच्चा इस तरह का है कि जो मैं कह रहा हूं वही होना चाहिए, बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत ज्यादा मनमर्जी करता है, आपको अगर ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है वो एक्सेस में है, तो बैच फ्लावर में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो बच्चे के इस रवैये को बदलने में मदद कर सकती हैं, है ना। जिद्दी अगर बहुत हो गया है बच्चा, समझना ही नहीं चाहता है, बाहरी चीजें देखता है ना तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, फलाने के पास वो वाला मोबाइल है, वो वाला टैबलेट मुझे लेना है, वो गेम मुझे लेनी है ना। मतलब उसको लगता है जो सब कर रहे हैं ना, मतलब आउटर इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो जाता है, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सब करना चाहता है। ऐसे आउटर इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए भी और अपने ट्रैक पे रखने के लिए बच्चों को, जिस पाथ पे वो जा रहे हैं, जो उनका गोल है, स्टडी में कुछ गोल है या कुछ है, और आउटर इन्फ्लुएंसेस से बचाने के लिए भी इस तरह की रेमेडीज हैं जो उनको हेल्प कर सकते। उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर के लोग क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मुझे भी वो चाहिए, ऐसे वाला रवैया अगर आ रहा है तो इस तरह की रेमेडीज हैं जो उनको आउटर इन्फ्लुएंस से बचाए रखेंगे। और सिर्फ आउटर इन्फ्लुएंस से ये नहीं कि खरीदना करना, इवन की बैड हैबिट्स, लोग ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ और नशा कर रहे हैं, इस तरह का ड्रग्स या कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। उन सब से भी बचाए रखने के लिए, बुरी आदतों से बचाए रखने के लिए भी ये रेमेडीज हेल्प करती हैं। अभी किसी का क्वेश्चन था कि बच्चे के फ्रेंड्स नहीं है, वो फिर लोनली फील करता है ना, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है
है ना। सो क्यों लोनली फील करता है? क्योंकि बच्चा इजीली फ्रेंड्स बना नहीं पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? उसके कम्युनिकेशन स्किल इतने अच्छे नहीं है, है ना। वो कहीं ना कहीं दोस्ती कर नहीं पा रहा है। तो इस अड़चन को दूर करने के लिए, जो वो हेजिटेट करता है किसी से बात करने में, है ना, किसी के साथ मिक्सअप होने में, तभी वो लोनली रह जाता है। तो इस तरह की रेमेडीज भी हैं, जब वो उनको दी जाती हैं तो वो जाके सब लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, शेयरिंग करते हैं, खेलते हैं। इस तरह की रेमेडीज भी हैं बैचलर में। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि सेफ है, फ्लावर बेस्ड है ना, 100% नेचुरल है। और जो हीलिंग हब है, जो यूके का ओरिजिनल ब्रांड है, मैं उसी की बात कर रही हूँ, है ना, वो 100% सेफ है। उनमें अल्कोहल का कंटेंट बिल्कुल नाम मात्र है, 2% अल्कोहल है ओनली। सो इस तरह से हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। और निधि जी, बाकी प्रॉब्लम्स आप लेंगी? आप आउटर इन्फ्लुएंसेस के बारे में कुछ बताने वाली थी ना? अनम्यूट करें निधि। हाँ जी। तो हम जैसे कई बार ये भी देखते हैं कि बच्चे जैसे जब ग्रोइंग अप होते हैं, जैसे अभी राजेश्वरी जी ने बताया कि वो बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल नहीं खड़े हुए हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो कई बार आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि बच्चा बुली हो रहा है स्कूल में। तो बुली हो रहा है, छोटी छोटी बातों में बुली हो रहा है। अब जैसे वो टीनेज से टीनेज वाली जो स्टेट है उसमें, जैसे अभी मेंशन किया कि आवाज चेंज हो रही है, छोटा सा इश्यू लगेगा हमको। तो आवाज क्या होती है, कभी किसी बच्चे की बहुत पतली सी हो जाती है, कभी बहुत भारी हो जाती है। तो इसी वजह से बच्चे बुली होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी देखने में आता है कि बच्चे क्लास के उसी एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो एकदम लंबे हो गए, और एक बच्चा है वो इतनी हाइट ही नहीं गेन कर पाया। तो उसमें क्या हुआ, अब उसके अंदर कई बार एक हीन भावना भी आनी शुरू हो जाती है कि अरे मैं तो छोटा ही रह गया। जबकि ऐसा नहीं है, वो कुछ महीनों बाद वो भी अपना शूट अप हो जाएगा। तो बैचलर में इन सब चीजों के लिए, जो बुली हो रहा है, बच्चा बुली क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और जो ये हीन भावना आ गई है, इसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जो देने से बच्चा इतने ब्यूटिफुली ब्लॉसम हो जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं ऐसे, जहाँ ये वर्क किया है। और जो ये ट्रांजिशनल स्टेजेस है, इसमें स्किन इश्यूज भी होने शुरू हो जाते हैं बच्चों को। ये बॉयज गर्ल्स दोनों में कॉमन है, कभी पिंपल हो गए हैं। तो उसी को लेके बच्चा इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि, क्योंकि वो स्टेज ऐसी है ना कि वो बिल्कुल मोस्ट ब्यूटीफुल दिखना चाह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सडनली क्या हुआ, वो एक्ने हो गया, इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, दुनिया भर की क्रीम लगाएंगे। मुझे याद है एक बच्ची आई थी मेरे पास, वो एक हफ्ता स्कूल ही नहीं गई क्योंकि उसको इतना ज्यादा शेमफुल लग रहा था। बट बैचलर दी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, साथ ही एक्ने भी उसका कम हुआ। तो बहुत अच्छे से हमने उसको टैकल किया वहीं के वहीं। और ये स्टेज है, बच्चे आगे भी बढ़ते हैं, कॉलेजेस में जा रहे होते हैं। और जैसे अभी मेंशन की कि बैड हैबिट्स जो होती हैं, स्मोकिंग है, इतनी सारी चीजें, तो सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट होता है आजकल बच्चों पे। तो उन सब चीजों से वो इतने ज्यादा प्रभावित होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उससे बचाए कैसे, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कंसर्न होता है आजकल पेरेंट्स का, कि कैसे बचाएं अपने बच्चे को इससे। फ्रेंड्स हैं, अगर वो उनसे बच गया तो फ्रेंड्स ने वो थोड़ा एनकरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सब के लिए भी बैचलर में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जिनसे हम अपने बच्चों की जो इनर उनकी
ताकत है, अंदरूनी ताकत है, उसको डेवलप करते हैं कि बच्चा ना बोलना सीख जाता है जहाँ वो जो चीजें उसके लिए ठीक नहीं है। थैंक यू निधि जी। अच्छा, और बात हो रही थी हमारी कि जो बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है ना, सो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उन चीजों के लिए हम अगर बच्चों को मना करते हैं जो हम खुद कर रहे हैं, तो कभी भी वो नहीं करेंगे, वो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। आप सोचो कि आप मोबाइल पे हो, आप टीवी पे हो, और उनको कह रहे हो ना कि आप मत यूज करो, तो उसका इम्पैक्ट कभी भी नहीं आएगा। एक इसके बारे में स्टोरी भी थी कि एक महात्मा के पास एक लेडी बच्चे को लेके जाती है कि महात्मा जी, ये बच्चा ना बहुत ज्यादा गुड़ खाता है और इसके लिए अच्छा नहीं है, वैद्य ने मना किया है, तो आप इसको कह दो कि गुड़ ना खाया करे, आपको बहुत मानता है तो ये आपकी सुन लेगा। तो महात्मा जी ने कहा, ऐसा करो तुम इसको ना अगले हफ्ते लेके आ, है ना। सो वो अगले हफ्ते लेके आई। तो फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा गुड़ अच्छा नहीं होता ज्यादा, हर चीज लिमिट में अच्छी होती है ना, तो अभी तुम गुड़ मत खाया करो, ठीक है ना। और महात्मा जी ने कहा, और वो बच्चा महात्मा जी को बहुत मानता था और उसने गुड़ खाना बंद भी कर दिया। तो वो लेडी बोली, जब मैं पिछले हफ्ते आई थी, आप यही बात उसको तब भी तो कह सकते थे। तो महात्मा जी ने कहा कि असल में तब तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था, तो मैं उसको कैसे मना कर देती, मेरी बात में वो दम ही नहीं आना था। मतलब कहते हैं ना कि बात में दम ही नहीं है। क्यों नहीं है दम? आप जो चीज आपके पास नहीं है, आप वो किसी को दे नहीं सकते, है ना। सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि पेरेंट्स खुद बहुत ज्यादा स्क्रीन पे बिजी हैं, है ना। अगर आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है ही नहीं, आपके घर के एनवायरनमेंट में जो उनको बिजी रख सके, जो उनका का इंटरेस्ट, सफिशिएंट इंटरेस्ट जिसमें उनका बन सके, ऐसा कुछ घर में है ही नहीं, तो वो फिर ऑप्शन तो ढूंढेंगे ही ना कोई, है ना। सो बहुत जरूरी है, चाहे आप कह रहे हैं कि हम वर्किंग पेरेंट हैं, टाइम नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ ऐसा टाइम जरूर निकालो कि जब आप आपके बच्चों के साथ ही हो, फैमिली के साथ ही हो, अपना क्वालिटी टाइम दो, है ना। जिस दिन छुट्टी है या एक टाइम का मील जब आप लोग इकट्ठे खा रहे हो, तो उस टाइम पे कोशिश करो कि या तो आप वो एक्टिविटी करो जिसमें सबका इंटरेस्ट हो, है ना। आप रख सकते हो सैटरडे या संडे, जब भी आपकी छुट्टी हो उस टाइम पे आप रख सकते हो जिस चीज में सबका इंटरेस्ट हो। मान लो बच्चे का क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है ना, तो मैं ये कहूंगी आप क्रिकेट मैच भी देख रहे हो तो ना एक साथ बैठ के देखो, है ना। और कई बार हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट डिफरेंट भी हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करो। मुझे याद है कि मेरे बच्चे को कार्टून देखना बहुत पसंद था। अगर मैं मतलब टीवी चला के छोड़ देती कि देखता रहे जो भी देखना है, मैंने तो देखना नहीं है, लेकिन मैंने स्पेशली जो वो कार्टून देखता था ना, मैंने उसके साथ देखने शुरू किए, और फिर मेरे को भी ये भी हुआ कि ये वाला ठीक मैसेज देता है कार्टून फिल्म, ये वाला सही नहीं देता, तो चूज करके कि ये वाला देखना है, ये वाला नहीं देखना है, मिलके देखते थे, है ना। तो इस तरह जो भी इंटरेस्ट है ना, कुछ कॉमन इंटरेस्ट ढूंढो और वही एक साथ करो पूरी फैमिली। आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करनी है, आपको बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जो चेस खेलना है, जो भी है, कुछ तो ऐसी एक्टिविटी घर में रखो जिसमें सारे इन्वॉल्व हो सके। और कुछ नहीं मिले ना घर में, आलू निकालो और उछालो एक दूसरे की तरफ, थोड़ी देर एक साथ टाइम स्पेंड करो, है ना। अभी कोरोना टाइम में एक वो बच्चे गेम लेके आए थे, क्या जिंगो, आई थिंक, उसमें वो निकालना होता था। इतना मजा आता था ना सच में वो टाइम एक साथ स्पेंड करने में। वो जब पूरी बिल्डिंग गिर जाती थी ना एक निकालने पे, सब इतनी जोर से हंसते थे और इतना मजा आता था।
सो छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ आप 15-20 मिनट, आधा घंटा भी एक साथ रहते हो ना, अगर सारा दिन भी बिजी रहते हो, आपकी भी थकान दूर हो जाएगी और बच्चे और आपके बीच में जो गैप आ बात करते हो ना कि हम लोग ये करते थे, है ना, अभी ये ऐसा होता है, मतलब आप अगर अपने टाइम की बात कर रहे हो तो वो इस तरह से बताओ, जस्ट एक एक्सपीरियंस की तरह, ना कि ये कि हम अच्छे थे और तुम बुरे हो, ऐसे वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। आज की जमाने में जो चीजें हैं बच्चे तो वो ही करेंगे ना, लेकिन तुम उसको डिग्रेड कर दो कि ये जो तुम्हारा काम है ये बिल्कुल खराब है और जो हम करते थे वो अच्छा था। बच्चा क्यों शेयर करेगा फिर आपके साथ कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। एटलीस्ट आप ठीक से उसकी जो भी चीजें हैं उनको भी आप अगर अडॉप्ट करोगे। अब ये टेक्नोलॉजी से अगर हम दूर भागेंगे तो हम कभी भी उनके साथ कनेक्शन जोड़ ही नहीं पाएंगे। आप सोचो ना, आज भी आप अगर अंगीठी पे रोटी बना रहे होते जिसपे आपकी दादी बनाती थी, है, आप कहते कि मुझे ये बर्नर जलाना नहीं सीखना या मेरे को सिलेंडर कनेक्ट करना नहीं सीखना, तो क्या हम चल पाते हैं आज की जनरेशन के साथ? आज की जनरेशन के साथ क्या हम, जो हमारे बच्चे हैं या हम जो अब हैं इस वक्त, कहाँ खड़े होते हैं? तो परिवर्तन जीवन का नियम है। आप जो भी चीजें आ रही हैं उनको सीखो, उनके साथ कनेक्ट करो, है ना। आप भी आगे बढ़ोगे। हो सकता है आप उतना आगे नहीं बढ़ सकते, उतनी टेक्नोलॉजी, उतने डिजिटल, हो सकता है आप ना सीख पाओ या कुछ भी है, लेकिन कहीं एक मिडवे में जाके खड़े तो हो, जहां तक बच्चा आपके पास चल के आ सके या आप बच्चे के पास चल के जा सको। आप जब ये सब चीजें सीखोगे तभी तो जान पाओगे ना कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है ना। सो बहुत जरूरी है कि कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए, कि जनरेशन गैप को खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी। सो अभी क्या रह गया, हाँ, राजेश्वरी बच्चे जी, जो मैं लेट कुछ सोते ऐड हैं और, करना चाह रही थी आपकी बात के साथ। हाँ प्रमिला जी बोलिए बोलिए। एक्चुअली में हम देखिए, ये तो मानते हैं कि इस एज में बच्चों की जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। उनके साथ हम तो कोप अप नहीं कर पा सकते, पर एज एन पेरेंट्स हमको करना क्या होता है, अगर हम देखिए उनकी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन देते हैं तो वो एक बहुत अच्छी क्रिएशन कर देते हैं। एंड उनकी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल के पेरेंट्स खुद ही अपने आप में बहुत बिजी हैं। वो ये कह के पल्लू हम नहीं झाड़ सकते कि हम वर्किंग है, हमारे पास टाइम नहीं है और हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमारे को स्मार्टली कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हमारे बच्चे जो हैं अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मोल्ड कर दें। इनकेस आप वर्किंग है, आपके बच्चे क्रैच में रहते हैं या आपके घर में फुल टाइम सर्वेंट या मेड है, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनके लिए सिलेक्ट करें कि जहां बच्चे जाकर अपने आप को फिजिकली एंगेज कर सके। तो जब वो अपने आप को देखिए फिजिकली, जब वो अपने आप को एंगेज करेंगे, एक तो क्या होगा, उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाएगी। अगर ये जो एनर्जी अगर हमने राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं करी तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। एंड दूसरा, आप जो एक कॉमन प्रॉब्लम कहते हैं कि बच्चे लेट आवर्स तक सोते नहीं हैं, तो वो सोने का कारण क्या है कि भाई वो इतने फिजिकली एग्जॉस्ट ही नहीं होते। जब बच्चे फिजिकली अपने आप को किसी चीज में, गेम में या अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे, तो देखिए बॉडी लैंग्वेज अपने आप उनको वहां पे बताएगी कि अब आपका सोने का टाइम हो गया और उनको प्रॉपर नींद आएगी। ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस हमें खुद को ही बनानी पड़ेगी। और होता है क्या है, हमारी अपनी इनसिक्योरिटी होती है जो हम बच्चों पे थोप देते हैं कि यार हम नहीं है, कौन उनको लेके जाएगा, सड़क कैसे पार करेंगे। तो इनसिक्योरिटी से कहीं ना कहीं बाहर निकलने का सोल्यूशन हम लोगों को खुद ही ढूंढना पड़ता है, ताकि हमारे बच्चे जो है एक राइट डायरेक्शन में आगे मूव कर सकें। यस और नो, एग्रीड? यस यस प्रमिला, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट लिया आपने। सो एक चीज और है जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं।
बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स हैं बच्चों के लिए, जो टीनेज से स्टार्ट हो जाते हैं। टीनेज से भी पहले भी एक प्रोग्राम होता है, आई थिंक आर्ट एक्सेल होता है, उत्कर्ष योगा होता है। ये ज्यादातर हॉलीडेज में होते हैं और अभी इन दिनों भी हो रहे हैं। आप अगर इनको ज्वाइन कराओगे ना, तो बच्चों का क्या है, ये स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा, उनके नए फ्रेंड्स बनेंगे। जिनका अभी किनका क्वेश्चन था कि बच्चे की फ्रेंड्स नहीं है, कनिका जी आपका था? हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो आप आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम उत्कर्ष योगा ज्वाइन करवाओ बच्चे को, देखो उसके फ्रेंड्स भी बनेंगे। और वो आप, मैं जहां तक कनेक्ट कर पा रही हूँ, आपकी बच्ची कहीं ना कहीं शाई है, उसको कनेक्ट करने में दिक्कत आती है, वो चीजें प्लस बैचलर की रेमेडीज बहुत अच्छे से वर्क करेंगी और वो आसपास कनेक्शन जोड़ पाएगी। जो भी आपके मोहल्ले में फ्रेंड्स होंगे, कुछ होंगे, है ना, तो वहां बच्चा अपने आप ही खुलता चला जाएगा, फिर आपको भी इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, टाइम जरूर दीजिए बच्चों को, जैसे भी करके जहां तक हाँ हो जी। सके टाइम दीजिए, ठीक है? हम्म। और अगर किन्हीं के बच्चों के, गर्ल्स चाइल्ड के कुछ पीरियड्स को लेकर इशू है या कुछ है, तो पवित्रा प्रोजेक्ट है जो फ्री प्रोग्राम है, जो इस मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से गाइड करता है। उसमें योगा प्राणायाम वगैरह भी हैं, उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। और बैचलर की रेमेडीज हैं, जो वो पेनफुल पीरियड से जाते हैं या इरेगुलर साइकिल होता है या और डिफरेंट इनिशियल इश्यूज हो सकते हैं, वहां पे बैचलर रेमेडीज आपकी हेल्प कर सकती हैं, है ना? तो वहां उनकी हेल्प लीजिए। और नाइट टाइम जागना और सुबह देर से उठना, मम्मियाँ जितना मर्जी भाषण दे दें, पापा जितना मर्जी समझा लें, ज्यादा नहीं सुनेंगे बच्चे। जरूरी है अवेयरनेस लाना कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है ना? तो इसके लिए बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स हैं, वेलनेस प्रोग्राम है, और ये तो मैंने आपको बताया ही है। बच्चों वाले प्रोग्राम जो है, इन सब में भी इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर किया जाता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपको बच्चों के फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंडशिप करनी है। आप अगर आप कहोगे कि जो बच्चे आपके घर आ रहे हैं या बच्चों के, अगर उनके सामने आपने अपने बच्चे की कोई बुराई कर दी, आपने पूछ लिया तुम भी घर में ऐसे अपना बेड फैला के रखते हो, तो वो बच्चा कभी भी अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे लेके नहीं आएगा। और आप जान ही नहीं पाओगे कभी कि आपका बच्चा कैसे बच्चों के साथ दोस्ती रख रहा है, वो बच्चे अच्छे हैं या बुरे हैं, आप कैसे नजर रखोगे फिर उन पे? सो कभी भी बच्चे के फ्रेंड्स आते हैं, उनके सामने अपने बच्चे की कभी कोई बुराई मत करो, और उनके फ्रेंड्स में भी कमियां मत निकालो कि तेरा ये दोस्त अच्छा नहीं है, वो नहीं है। वो एक अलग तरीके से समझाया जा सकता है, बट इस तरह से नहीं कि इसको मत लाने दिया कर, ये अच्छा नहीं है ना? पहले आपने कनेक्शन जोड़ना है और फिर बताना है कि क्यों अच्छा नहीं है, कैसे अच्छा नहीं है। आराम से तरीके से बात करनी है, अपनी बात उन पे थोपनी नहीं है, समझानी है ना? तो ये एक मिडल पाथ निकालिए अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखने के लिए, ठीक है? और जो बात आप कहना चाहते हैं ना, हो सकता है वो आपकी ना सुने, तो कभी भी आप बच्चों के दोस्तों को इकट्ठा करो और आप वो बात करो तो सबके लिए करो, है ना? सिर्फ उस बच्चे के लिए मत करो। ऐसे ही आपके बच्चों को आपने कुछ कहलवाना है, तो आप अपनी किसी फ्रेंड को कह सकती हैं कि आप अपने घर पे बच्चों को बुलाओ, कुछ पार्टी वार्टी रखो छोटी मोटी, और वहां ये बात कहो। ज्यादातर बच्चे एक टाइम पे आके अपने पेरेंट्स की बात सुनना बंद कर देते हैं, और आप क्या करते हैं, फलाने का बच्चा कितना अच्छा है, वो ये काम इतने अच्छे से करता है। कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी के साथ मत करो।
अपने 2 बच्चों का भी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करो। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। मेरे पास एक केस आया था, वो बच्ची रात में दांत किटकिटाती थी, पूरी तरह दांत किटकिटाने की आवाज आती थी, इतनी कि साथ वाला बच्चा, साथ कोई सो नहीं पाता। तो जब उससे जब मेरी बात हुई, धीरे धीरे मुझे ओपन करने के लिए भी उसको रेमेडीज देनी पड़ी। वो अपनी बातें शेयर नहीं कर रही थी, और जब ओपन करने की रेमेडीज दी, तब जाके मुझे समझ में आया कि वो बच्ची अपने भाई से बहुत ज्यादा जेलस है। क्यों मम्मी? क्योंकि वो दूसरा जो बच्चा था, उस सीलिएक डिजीज थी, तो उस पे वो ज्यादा ध्यान देती थी, उसकी मदर। उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, या कुछ है उसका। कहते हैं ना कि घर में एक वीक बच्चा होता है तो पेरेंट्स का सारा उस पे ध्यान चला जाता है। मैंने उसके पेरेंट्स को एक स्टोरी बताई। मैंने कहा, आपने ब्लैक मूवी देखी है ना, रानी मुखर्जी की? उसमें क्या था, रानी मुखर्जी को इश्यूज थे, उसकी मदर रानी मुखर्जी पे ध्यान देती थी, उसकी सिस्टर, दोनों बच्चे एक साथ गिरे, लेकिन वो जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, ब्लाइंड है, उसको उठा के लेके चली गई, दूसरा बच्चा वहीं रह गया। ध्यान ही नहीं गया किसी का कि उसको भी उठाना है ना। तो कई बार पेरेंट्स का ध्यान उस बच्चे पे ज्यादा हो जाता है जो वीक है, किसी तरह दूसरे पे ध्यान हट जाता है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन तो उसको भी चाहिए, उसको भी प्यार चाहिए, है ना। सो इस वजह से उस बच्ची के साथ कहीं ना कहीं पार्शलिटी सी हो रही थी, है ना। एक बच्चे की प्रेज हो रही थी, और वो फिर बच्चा फिर रिबेलियस भी हो जाता है, वो जान के फिर कहना नहीं मानता, काम नहीं करता, है ना। सो जब मैंने उसको फिर ये रेमेडीज दी जो जेलेसी वगैरह के लिए देते हैं, तो वो भी बच्ची नॉर्मल हो गई, और दोबारा ये इश्यू ना आए तो मुझे पेरेंट्स को भी बताना पड़ा कि आपको आपको ये सब चीज चेंज करनी होगी, है ना। कई बारी इश्यू बच्चे में होता है, लेकिन उसका रीजन पेरेंट्स होते हैं। सो बैचलर रेमेडीज में इस तरह की रेमेडीज हैं जिसमें हम दोनों को कहीं बैलेंस करके एक जगह ला सकते हैं, पेरेंट्स को भी और बच्चे को, है ना। सो वो फिजिकल इश्यू सॉर्ट आउट हो गया, मेंटल इश्यू सॉर्ट आउट हो गया, और बच्चे को वो जिंदगी भर वो एक जैसा प्यार मिलेगा, तो आगे ये इश्यू बढ़ेगा भी नहीं तो पता नहीं कहाँ तक जा सकती थी ये जेलसी। ठीक है, और कुछ जो इश्यू रह गए हैं, शायद मैंने कुछ छोड़ दिया हो, बोलिए। राजेश्वरी जी, जो ये एक सेरेब्रल पल्सी वाला इन्होंने सजिता जी ने कहा था, मैं थोड़ा सा उस हाँ पे उनसे बात करूंगी हाँ कि वसुधा जी बोलिए। जैसे ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास भी एक इस तरह का बच्चा है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए, कभी कभी इनको एकदम से इम्पल्सेस आते हैं, अचानक से वो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, कुछ अटैक्स भी कर सकते हैं इस तरह से ना। तो उसके लिए भी बेस्ट फ्लावर में बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। और इसके अलावा भी आप देखोगे, कभी उनका अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा कि वो मतलब यूरिन ज्यादा होने लगेगी, या फिर अचानक कपड़ों में ही उन्होंने कर दिया गंदा, सारी चीजें ये जो हैं, तो ये भी कंट्रोलेबल है बेस्ट फ्लावर से। और जो स्टिफनेस उनकी बॉडी में आ जाती है, उनकी ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि अगर उन्होंने किसी को पकड़ लिया तो शायद वो एकदम से जल्दी छोड़ नहीं पाते, या बॉडी जो है उनकी बैलेंस नहीं है, कुछ इस तरह के भी बच्चों के साथ आते हैं केसेस। तो उसमें भी बेस्ट फ्लावर रेमेडी हेल्पफुल है। अच्छा, जब बोल नहीं पाते तो हो सकता है वहां कोई दूसरा इशू हो, या फिर वो अपने जो बातें हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए भी रेमेडी हेल्पफुल है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी चीजें हैं इशू, इसलिए मैंने आपसे नंबर मांगा था कि हम लोग बाद में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब ये तो हुआ स्पेशल चाइल्ड, पर कभी कभी नॉर्मल चाइल्ड्स भी जो होते हैं उनमें भी इस तरह की चीजें आ जाती हैं। जब ये चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, हमने उनकी बात नहीं सुनी तो वो चिल्लाने लगेंगे, कभी सामान फेंकने लगेंगे, कभी और भी किसी तरह की एक्टिविटीज वो करने लगते हैं। उन सब के लिए भी हर रेमेडी यहाँ पर बेस्ट फ्लावर में, जो ये इमोशन डिस्टर्ब हो रहे हैं उसको हम कह सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, या उसको
बैलेंस करने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव आ गया है उसको ही तो हमें पॉजिटिव में लाना है ना। तो बेस्ट फ्लावर का काम आधे से हम सब जितने लोग हैं सब जानते हैं यहाँ पे कि वो उस पॉजिटिविटी को ही इनहेंस कर रहा है। ठीक है ना। तो और ये एक बात ऐड ऑन करूंगी मैं, सॉरी वसुधा जी, एक हाँ हाँ बात दीदी। और ऐड ऑन करूंगी कि इस तरह के स्पेशल चाइल्ड्स के लिए ना बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स ये ट्रेनिंग खुद ले लें, है ना। उनके लिए इसीलिए हम स्पेशली कहते हैं कि वो ये ट्रेनिंग ले लें ताकि वो अपने बच्चे के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाएं। इवन कि आप जिस भी थेरेपिस्ट से आप अपना ट्रीटमेंट लोगे तो भी आपको उसके इमोशन कन्वे करने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अच्छा है कि आप एक बारी पूरे इमोशंस को समझ लें कि क्या क्या इमोशन होता है और कैसे होता है। दूसरा, इस तरह के बच्चे को संभालते हुए आप भी बहुत थक जाते हैं लंबे टाइम। सो आपको भी एक पॉजिटिविटी की जरूरत होती है ना। बहुत स्ट्रगल रहता है इस तरह के बच्चे को पालने में। तो उसमें भी आपका अपना मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहना बहुत जरूरी है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का। तो आपको भी ये रेमेडीज लेनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप ये ट्रेनिंग जरूर ले लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अपना व्योर ने ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए धारावी में प्रोग्राम्स किए थे और उनको ये ट्रेनिंग दी थी स्पेशली। इसके बाद उनको अपने बच्चों को हैंडल करने में बहुत आसानी हो गई थी, है ना। उनका मतलब 50% काम इसी से हो गया था कि पेरेंट्स और टीचर्स ने समझ लिया कि ये इमोशन है तो क्या करना है। ठीक है। और जिन लोगों ने तो बाद में मैम ज्वाइन, अगर ये समझना हो कि ये बैच थेरेपी कैसे काम करती है इमोशनल इश्यूज के लिए हाँ थोड़ा डिटेल में, तो कैसे कोई सेशन आप तो कर इसका सकते हैं इसके लिए? लेवल 1 प्रोग्राम हो रहा है इसका बैचलर थेरेपी का। आप हम्म। अपना नंबर दे दीजिए। 2 तारीख से है। हाँ अच्छा, कितने डेज तो के लिए होगा और क्या टाइमिंग्स ये रहेंगे? 5 ऑनलाइन है? डेज का प्रोग्राम है, 5 डेज का प्रोग्राम है, 2 आवर्स डेली आपको देना है। ठीक है। तो आप बड़े अच्छा। आराम से अपने घर के कंफर्ट पे ही सीख सकते हो। और आप अगर कहती हैं कि मैं वर्किंग पेरेंट मतलब हूँ, आपको अगर चाहिए तो हम 3 डेज में भी इसको कर सकते हैं, बट ये है कि फिर हमें 2-4 पार्टिसिपेंट्स और भी चाहिए। ठीक मुझे है। करने के लिए इन द सेंस कि एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, कन्विक्शन बिल्कुल लाने के बिल्कुल लिए कि बिल्कुल। मतलब उसके लिए थोड़ा सा पूछना हाँ था। हाँ नहीं, अभी बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। वर्किंग नहीं हूँ, अभी तो मैं घर पे ही होती हूँ। राइट ठीक नाउ है। आई एम ऑन लीव, तो मैं कर सकती हूँ। मॉर्निंग के टाइमिंग्स तो होते हैं? अभी नहीं, अभी आपके जो बैच आपके दो अकॉर्डिंग तारीख कर से लेंगे। है ना उसमें आप 5 to 7 का टाइम है, आप उसमें कर सकते हो। कोई दिन में इवनिंग टाइम नहीं होता है मैम, जैसे हो आप सकता दोपहर अपना है। सुबह? बता हाँ, देना। आप आप अपना अकॉर्डिंगली टाइम बता टाइम देना, बता आपके दीजिए। अकॉर्डिंग जो भी बैच स्टार्ट होगा आपको बता देंगे। कुछ भी 11 to 3 में कभी भी हो ना, तो आप मेरे को प्लीज इन्फॉर्म कर देना। ओके, आप स्वाति अपना नंबर हैज दे माय दीजिए। नंबर, मैंने डाल दिया वैसे चैट में, हाँ ओके ओके। कनिका के ठीक नाम है। से। वसुधा जी ओके। नंबर ले हाँ लेना। जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और थैंक यू। अलका जी का क्वेश्चन था कि अटेंशन, सॉरी आई फॉरगेट। हाँ, बच्चे फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, है ना। बहुत कुछ इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से सबसे बड़ा इशू है स्क्रीन। हम क्या कर रहे हैं कि हर 2 मिनट बाद जैसे ही एड आई ना, आप कोई प्रोग्राम दे रहे थे, फट से रिमोट उठाया और चैनल चेंज, है ना। मतलब हम अपने आप को बोर होने का भी टाइम नहीं देते, 1 मिनट भी। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, कुछ सेकंड भी नहीं देते, है ना। सो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीजों के लिए। बट थैंक्स, डॉक्टर बैच ने इसके लिए भी रेमेडीज बताई हैं। जो लोग एक जगह फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, है ना, बार बार एक गलती करना, याद किया हुआ भूल जाना, या डिस्ट्रैक्ट हो जाना छोटी छोटी चीजों के लिए, बैठ ना पाना ज्यादा देर पढ़ने के लिए, या बोर हो जाना, है ना, स्टडी करते करते ही बोर हो गए हैं।
जी अब मन नहीं करता, पढ़ पढ़ के थक गए हैं, ऐसे वाला। या आप देखोगे बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर हो जाता है कई बारी, है ना, भाई इतने परसेंट लाने हैं ये सब, और इतना कम टाइम रह गया है, कॉम्पिटिशन्स इतने हैं। इन सब इश्यूज के लिए बैच फ्लावर में रेमेडीज हैं, जो स्टूडेंट लाइफ के लिए हम स्पेशली एक सेशन फिर करेंगे। बट फिलहाल अगर किसी का इश्यू है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, कोई कॉलेज सिलेक्ट करना है, कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, डिसीजन लेने में इश्यू आ रहे हैं, उन सब में बैच फ्लावर रेमेडीज बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। आपकी कहते हैं अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए, इंट्यूशन को भी बढ़ाने के लिए इसमें रेमेडीज हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। उसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। इस तरह की रेमेडीज हैं। सो मतलब ब्लेसिंग कहेंगे हम बैच फ्लावर रेमेडीज को, कि ऐसी ऐसी चीजों का निदान है जिसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं था। मेरा तो इतना मतलब इसके साथ एक्सपीरियंस इतने अच्छे अच्छे हुए हैं ना, कि ऐसे लगता है कि कहते हैं ना कि भगवान के बाद पेरेंट्स होते हैं जो आपकी हर समस्या का समाधान निकालते हैं, है ना। सो मुझे ये पेरेंट्स की तरह लगती हैं। जब भी कोई इश्यू आया तो जाओ जी, पूछो मम्मी ये प्रॉब्लम है, पापा ये प्रॉब्लम है ना। तो और ये वो पेरेंट्स हैं जिनके पास ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो सकता है हमारे पेरेंट्स के पास हमारी समस्या का समाधान ना हो, या हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनकी समस्या का हमारे पास समाधान ना हो। लेकिन बैच फ्लावर थेरेपी ऐसी है जिसमें लाइफ का कोई इशू ऐसा नहीं है जिसका समाधान ना हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, कोई ऐसा फील्ड नहीं है। चाहे वो आपके फिजिकल डिजीजेस हो, आपके फिजिकल डिजीजेस आप बताते हैं स्किन इश्यूज, है ना, कोई भी फिजिकल इशू है, स्किन इशू है या कोई पेन है, कुछ भी है, कैंसर तक भी हम कहेंगे, आपके खांसी जुकाम खारिश दांत दर्द, कुछ भी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हर इश्यू का समाधान बैच फ्लावर थेरेपी में है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बॉडी सोल और माइंड जब ये हार्मनी में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी डिजीज फ्री होती है। तो हम यही काम करते हैं कि माइंड पे वर्क करते हैं। माइंड पे वर्क करने से क्या होता है, जैसे ही माइंड हेल्दी हो जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। सो कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिसमें बैच फ्लावर से रिलीफ ना मिलता हो। इवन की ऑटो इम्यून डिजीजेस पे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, आपका बीपी हाई हो जाता है, आप अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रेविंग पे कंट्रोल करना है। इन सब चीजों के लिए बैच फ्लावर रेमेडीज में हेल्प है आपके लिए। जो बच्चे घर का खाना नहीं खाते वो लोगों को भी बैच फ्लावर रेमेडीज दी जाती हैं तो वो घर का खाना खाने लग जाते हैं। ये आउटर खाने में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। बहुत लोगों का था ना कि वो सब आउटर फूड खाना जंक फूड चाहते हैं, खाते घर हैं। का पसंद ही नहीं है ना। और कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। अगर किसी का कोई मेजर क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, जो अभी तक कवर नहीं हुआ है। जयवर्धन जी, एनीवन? सो एक बारी सब सामने आ जाएंगे तो अच्छा होगा। हम एक बारी देख लेते हैं किन किन लोगों से हमने बात की। थैंक यू। हाँ जी। सो कैसी रही आज की मीटिंग? आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले या नहीं? कोई कुछ कहना चाहेगा? कैसा लगा ये मीटिंग अटेंड करके? हाँ, मैं बोलना चाहूंगी, आपने काफी वैल्यूएबल टिप्स दिए हैं मैम। कई जो जैसे टिप्स आपने दिए कि जो हमें मालूम होता है, बट आई थिंक टाइमली सुनने से ना वो और रीइंफोर्स हो जाता है कि वी हैव टू प्रैक्टिस। मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स स्क्रीन देख रहे हैं और बच्चे फिर हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चे छोड़ देंगे।
या फिर कई चीजें जैसे फ्रेंड्स के आगे हमें किस तरह से डील करना है कि मतलब अगर हम बात कुछ करना चाहते हैं तो उसको जेनरिक वे में बात करें। तो दीज वर वेरी हैंडी, मतलब स्पेशली जो थोड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं जिनमें हमें थोड़े सेंसिटिव है, मतलब हमें पता है कि कोई भी बात बहुत ज्यादा टची हो जाएंगे, तो उन केसेस में कैसे डील करना है, दे वर वेरी हेल्पफुल। बट मतलब एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस बैच थेरेपी। जैसे आप कह रहे हो कि मतलब दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बिकॉज हमें तो ऐसे ही लगता है ना, इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए तो हमें काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी, कोई ऐसे मतलब और कोई मेडिसिन तो नहीं होता है कि जिससे कि हमारे इमोशंस स्टेबल हो जाएं या मतलब थोड़े हार्मनी में आ जाएं। बट एज यू आर सेइंग तो थोड़ी इंक्विजिटिवनेस है कि हाउ डज इट वर्क, तो अगर वो मुझे पता चलेगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। क्योंकि मतलब अब आप बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है, मतलब अपनी फैमिली में और मेंबर्स को, तो मतलब अगर इतना सब कुछ डील हो सकता है इससे, तो व्हाई नॉट मतलब नो अबाउट इट। सो कनिका जी, जो भी आपको जिसने भी ये मैसेज दिया ये मीटिंग ज्वाइन करने का, उनसे जरूर कांटेक्ट बनाइएगा। वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आपका भला चाहते हैं, तभी उन्होंने आपको इसमें इनवाइट किया है। सो वो हाँ वेल जी, विशर हैं आपके, तो उन्हें थैंक जरूर कहिएगा, है ना। श्योर। और हाँ जी, जो लोगों को ये इश्यू है कि मेरा बच्चे रेडी नहीं होगा मेडिसिन लेने के लिए, मैं उसको कैसे राजी करूं, वो लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, या जिस भी थेरेपिस्ट या जिसने भी आपको इनवाइट किया है। अगर वो बैचलर थेरेपिस्ट हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आप कहीं और से लिंक लेके सीधा आए हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, वसुधा जी से बात कर सकते हैं ना। यहाँ आप देख रहे हो कि हम सब बैचलर थेरेपिस्ट बैठे हैं, सो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप हैरान होंगे कि धरती पे ऐसी कोई चीज थी और हमें अब तक पता नहीं था, है ना। तो जब मैंने पहली बारी बैचलर थेरेपी को जाना था तो मेरे लिए भी ऐसे था कि अब तक क्यों नहीं मेरे पास आई है, नहीं तो इतनी सारी समस्याएं कितनी आसानी से मैंने कवर कर ली होती, It है was a ना। wow moment. Wow या moment it was. Yes, यस, I think Kanika ji, even, I will tell you, in this session, we are, three people over here from level 2 batch who have just completed, and our bachelor therapy level 2. And I'm sure all of us will be able to tell you, because we have, read about what are the emotions, that as a layman, we never know, that there are so many emotions. Whereas when you do the course, it's just a 5-day course and hardly 2 hours. So practically in 10 hours, you will realize that, there are so Yeah. many emotions, and, it'll be an eye opener for you. And it is that, you will be able to take it, for yourself also, might be even for a small cold, or otherwise even the more complex things. yes, So yes, definitely, ma'am. Actually, I had a word with Swati in the morning. She happens to be one of my very good friends. And then I had already, but I talked to her about my allergy issues only. And then she told me that about this webinar happening today. And I also had a, long discussion with her in the morning. And that's why I'm all the more eager to know about it. As I told you that if we go deep, we can identify so many issues, matlab emotionally specifically matlab related to emotions. If I talk about, so matlab even within us also, we get hyper, we get matlab we don't have a control over emotions. So like they're saying, matlab, if we can have matlab, a remedy for it, and if it can really work, then I would like to definitely know more about it, and would like to matlab, do this course as soon as possible. Thank you so yes. much for making me join this session, and it was an enlightening session indeed. Thank you. थैंक यू कनिका जी, Thank थैंक you. यू फॉर द स्वीट वर्ड्स। अच्छा, और भी कुछ चीजें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते बैचलर में उनका निदान है। मतलब मैंने अभी मैं अब तक ऐसे 3 केसेस कर चुकी हूँ वैसे तो।
एक केस ऐसा था, मतलब कहते हैं ना, उसको होता था कि शायद भाई मेरे अंदर कोई सोल आती है ना, स्पिरिट आती है। सो वो 10 सालों से ढंग से सो नहीं पाई, 10 सालों से। और अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ उसको दवाई दिए हुए, और वो कहती है मैं इतने अच्छे से सो रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरी सालों की नींद कवर हो रही है। मतलब ये जो अजीबोगरीब चीजें भी हैं ना, जो आप कह सकते हो कोई ग्रह नक्षत्र दोष है, वास्तु दोष है, या कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है ना, इस तरह की चीजों से भी बैच फ्लावर रेमेडीज हमें बाहर निकालती हैं। इमोशनल इश्यूज तो है ही, है ना, आप फियर ले लो, इनसिक्योरिटी ले लो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इंडिसिसिव हैं, इन सब के लिए तो हैं ही, सारे इमोशंस के लिए। इसके अलावा भी बहुत। हाँ जी स्वाति जी बोलिए। मैम मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा शेयर करें जो भी लोग यहाँ पे हैं नए, उनके साथ कि बैच फ्लावर इज इट सेफ फॉर इन्फेंट से लेकर के ओल्ड यस एज यस, ये टॉपिक रह गया, सबसे बड़ी बात। प्रेग्नेंट लेडीज भी ले इसमें सकती मैं राजेश्वरी एक केस, जैसे इन्होंने इन्फेंट की बात करी, मेरे पास एक न्यू बॉर्न बेबी था जिसका क्या हुआ, डिलीवरी सर्जरी से हुई, बट उसके कुछ घंटे बाद अचानक से उसकी ब्रीदिंग में इशू आने लगा, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था और काफी सारे उसको इशू आ गए। तो उसको वेंटिलेशन पे रखा गया, और लगभग 8-10 घंटे बाद उन्हें पता था कि हम लोग बेस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने तो वहां पर जो लोकली थेरेपिस्ट थे उनसे रेमेडी प्रोवाइड की। तो जब डॉक्टर सेकंड राउंड पर आई तो उसने मतलब खुद ने आश्चर्य किया कि इतनी जल्दी कैसे इम्प्रूवमेंट मिला कि वो उससे बाहर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को रेमेडी नहीं दे सकते या प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते हैं। ओल्ड एज है कोई, हर एज में ये, और बिल्कुल सेफ है, तो कहीं भी ऐसा नहीं है। और आई थिंक मैंने अभी तक की लाइफ में ये सुना भी नहीं है कि प्रेगनेंसी में और न्यूली बॉर्न बेबी को मेडिसिन देते वक्त बहुत सोच समझ के दी जाती हैं। मेडिसिन बहुत कम मेडिसिन दी जाती है। मतलब प्रेगनेंसी तो पूरा टाइम, मुझे भी ध्यान है कि पूरा टाइम कुछ चीजें हैं मुझे सफर करनी पड़ी थी कि जब ये बेबी हो जाएगा उसके बाद ही ये इशू जाएगा। पूरा टाइम मुझे, मतलब 9 मंथ में से मुझे 7 मंथ खांसी रही थी। अब मुझे लगता है कि उस टाइम ये बैचलर रेमेडीज होती तो मेरा वो टाइम पीरियड कितना स्मूथ जाता। स्वाति जी आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं मैम, बस दैट्स इट, थैंक यू। ठीक है, सो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इन रेमेडीज को लेते हुए। मैं आपको एक बॉटल दिखा सकती हूँ, अगर दिख रही है, नहीं, ओके, इस तरह की बॉटल होती हैं, है ना। सो ड्रॉपर से, कांच का ड्रॉपर होता है अंदर। हमारी ये बॉटल्स भी स्पेशल होती हैं, ऐसे कोई प्लास्टिक में नहीं देते हम कोई भी रेमेडीज। सो कांच का ड्रॉपर होता है इसके अंदर, बिल्कुल सेफ होती हैं ये, है ना। और प्रिजर्वेटिव भी हम नहीं डालते हैं जब तक कि, अगर हमें ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत लंबे टाइम तक रखनी है, साथ ही साथ खर्च करनी हो, तो हम बिल्कुल प्रिजर्वेटिव भी नहीं डालते, बिल्कुल नेचुरल देते हैं। सो बिल्कुल बिना डरे आप ले सकते हो, है ना। सो और ऐसा भी नहीं है कि कहें कि ये स्लो प्रोसेस रहता है, इनका रिजल्ट भी ऐसा नहीं है कि बहुत देर से आएगा या कुछ है। डिपेंड करता है कि इम्प्रेशंस क्या है पर्सन टू पर्सन। बट ऐसी भी रेमेडी है यहाँ पे जो इंस्टेंट, आपको अगर इमरजेंसी है, कुछ जल गया है, कट गया है, कोई सडन बहुत बैड न्यूज सुन ली है, एकदम से शॉकिंग, इवन की हार्ट अटैक के टाइम पे भी अगर आपके पास मेडिसिन है हमारी जो इमरजेंसी में दी जाती है, तो आप जब ये रेमेडी लोगे ना, आप इतना अपने लिए अरेंजमेंट कर पाओगे, उतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप अपने लिए मेडिकल हेल्प जुटा पाओ, एम्बुलेंस को कॉल कर लो या कुछ है, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम मिलेगा, है ना। सो मेरे घर के हर कोने में एक बॉटल में ऐसी रखती हूँ जो इमरजेंसी की होती है।
अपने बच्चों को दे के रखती हूँ, पर्स में रखती हूँ, है ना। और मेरे साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जब इस रेमेडी ने हमें तुरंत बचा लिया। तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत। कोई एंजाइटी है, कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, उस टाइम पे भी ये बहुत हेल्प करता है। सो एनीवन कुछ सजीता जी कुछ कहना चाहेंगे? पूर्णिमा जी, एनीवन? हाँ जी बोलिए। जयवर्धन जी, हाँ जी। एक्चुअली मेरा नाम देवकी है। ये मेरे बेटे का नाम देवकी, देवकी, ओके ओके देव। ओके ओके, हाँ जी। आपकी आवाज ठीक से क्लियर? हाँ, अभी क्लियर आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओके। मेरा सवाल ये है कि आपका बैच ये रेमेडी है ना, फ्लेवर का रेमेडी, वो कहाँ से मिलेगा? मैं मुंबई से रहती हूँ, ये कहाँ ओके मिलेगा? कैसे कांटेक्ट करना है क्या? ओके। सो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। हाँ। सो आप इंडिया के या बाहर भी किसी देश में कोई भी क्यों ना रहता हो, आपको सिर्फ फोन पे बात करनी है हमसे, है ना। आप एक कंसल्टेशन बुक करते हो, उसमें हम आपकी 40 मिनट्स तक बात सुनते हैं, आपके इश्यूज को समझते हैं, फिर आपके लिए स्पेशल पर्सनलाइज मिक्स बनाया जाता है और वो आपको कोरियर कर दिया जाता है। बहुत सिंपल इनटेक है। इस तरह से ये रेमेडी ली हमने, ड्रॉपर लिया, 4 बूंदे मुंह में डाली और आपकी 1 डोज हो गई, है ना। इसी तरह से आपको आपके केस के अकॉर्डिंग 4 बारी 5 बारी या जितने बारी भी आपका ठीक लगेगा हम आपको रेमेडी देंगे। और कोई ऐसा परहेज नहीं है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसे रूल नहीं है कि ये खाना है, ये नहीं खाना, या इस टाइम पे लेना है, इस टाइम पे नहीं लेना है। बहुत इजीली इनटेक कर सकते हो आप, अपने पर्स में रख के कहीं भी जा रहे हो साथ ले जा सकते हो, है ना। सो बहुत इजी है ट्रीटमेंट लेना। आप फोन पे बात कीजिए, ठीक है। आपको कोरियर कहीं भी है भेज दिया जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन है, ये आर्ट ऑफ लिविंग तरफ से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं क्या, नहीं दूसरा? ये हमारा कोर्स है ना, ये आर्ट ऑफ लिविंग के अंडर एक ट्रस्ट है SSRDP, है ना। उसके अंडर ये इसका सारा सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ उसके अंडर होता है। ये एनजीओ के अंडर ही हो रहा है। वी और नेचुरल्स जो है वो एक एनजीओ है, उसके अंडर ही ये सब हो रहा है और वो गुरुदेव से ब्लेस्ड है, ठीक है। तो ज्यादातर आपको जो ट्रेनर्स भी मिलेंगे यहाँ पे, थेरेपिस्ट भी मिलेंगे, वो मोस्टली आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, बट जरूरी नहीं है सभी आर्ट ऑफ लिविंग के हो। हाँ, बट सभी बहुत सेवा भाव से अच्छे से काम करते हैं। कोई भी थेरेपिस्ट है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। थैंक यू ओके, मैम, मेरे को सो बहुत अच्छा लगा आपका सेमिनार। इट वाज रियली थैंक यू नाइस एंड पूर्णिमा बहुत जी। आप एक बारी स्क्रीन पे आएंगे? मैं जरूर। मैम आई वांटेड टू लीव एक्चुअली, मुझे कहीं जाना था। कैन आई लीव? ओके ओके, थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम, मोस्ट वेलकम। एंड प्रमिला जी को जरूर थैंक करिएगा, शी हैड सम वेरी गुड पॉइंट्स टू शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रमिला जी। बाय। हाँ जी, ठीक है ठीक है। सो आप लोग 1 मिनट बात कीजिए, मेरे डोर पे बेल बज रही है, मैं जा रही हूँ। अभी सब अपने बैठे हैं, बात कर लो। एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दो।